कक्षा में हम सभी वेदांगों का अध्ययन कर रहे थे। वेदांगों में हमने शिक्षा को देख लिया था। आज हम देखिए, हम यहाँ पर वही वेदांग के जो अंग हैं वही देखेंगे जो पृथक रूप से हमें नहीं पढ़ना है। जैसे निरुक्त हमें पढ़ना है तो उसका सामान्य और विशेष अध्ययन हम निरुक्त पढ़ते समय ही उसे पढ़ेंगे। यहाँ पर व्याकरण भी हमें पढ़ना है, व्याकरण भी हम अलग से ही पढ़ेंगे। व्याकरण का सामान्य परिचय भी अलग से दिया हुआ है, व्याकरण शास्त्र का इतिहास भी जो नवीन पाठ्यक्रम है यूजीसी का उसमें दे दिया गया है, तो उसे हम अलग से पढ़ेंगे। यहाँ पर हम केवल वैदिक व्याकरण देखेंगे और छंद और ज्योतिष, शिक्षा, छंद, ज्योतिष, कल्प, इन तीनों चारों को यहाँ पर हम वेदांगों का अध्ययन करेंगे। निरुक्त को हम निरुक्त के अध्ययन के समय देखेंगे, लौकिक व्याकरण को हम लौकिक व्याकरण के अध्ययन के समय वहाँ पर देखेंगे। तो अभी हम यहाँ पर वैदिक व्याकरण का अध्ययन करेंगे। वैदिक व्याकरण में प्रातिशाख्य आते हैं। प्रातिशाख्यों का हम यहाँ पर देखेंगे किस वेद के कौन से प्रातिशाख्य हैं, कितने उसमें अध्याय हैं। प्रातिशाख्यों का भाष्य भी पूछा गया है तो उन भाष्यों को भी हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये हम आज वैदिक व्याकरण देख रहे हैं। प्रातिशाख्य, प्रातिशाख्य से क्या तात्पर्य है? प्रत्येक शाखा से संबंधित व्याकरण का जो बोध कराते हैं, प्रत्येक शाखा से संबद्ध व्याकरण का बोध कराने वाले जो ग्रंथ हैं वो प्रातिशाख्य कहे जाते हैं। ठीक है, अब ऋग्वेद का प्रातिशाख्य कौन सा है? ऋग प्रातिशाख्य, नाम से ही स्पष्ट है, ऋग प्रातिशाख्य। ये कैसा है? ऋग्वेद का प्रातिशाख्य है, ऋग्वेदीय, ऋग्वेदीय प्रातिशाख्य है। ये शाकल शाखा से संबद्ध है, इसे पार्षद या पारिषद सूत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शाकल शाखा से संबद्ध है यह प्रातिशाख्य, ऋग प्रातिशाख्य। पार्षद या पारिषद सूत्र भी इसे कहा जाता है। 18 अध्याय, नोट कर लीजिए आप इसे। 18 अध्याय हैं इसमें। कितने अध्याय हैं? 18। इसका मुख्य विषय क्या है? पारिभाषिक शब्दों के लक्षण, विभिन्न संधियों का विवेचन, क्रम पाठ, पद पाठ और वेद पारायण पद्धति, कैसे वेदों को पढ़ा जाता है, इत्यादि विषयों का विवेचन इसमें किया गया है। इसे आप नोट कर लीजिए, बाद में याद करिएगा। वाजसनेयी प्रातिशाख्य के रचयिता हैं। वाजसनेयी किससे संबंधित है? शुक्ल यजुर्वेद से। शुक्ल यजुर्वेदीय प्रातिशाख्य है वाजसनेयी प्रातिशाख्य। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद का प्रातिशाख्य है वाजसनेयी। इसके रचयिता कौन है? कात्यायन है। इसमें 8 अध्याय हैं। ऋग में कितने थे? 18 अध्याय थे और वाजसनेयी प्रातिशाख्य में 8 अध्याय हैं। मुख्य विषय क्या है इसका? वर्ण विचार, स्वर विचार, संधि विचार, पद पाठ, क्रम पाठ। विषय वस्तु जो है प्रायः सभी के समान है। वर्ण विचार, पद पाठ, क्रम पाठ, संहिता पाठ, स्वर विचार इत्यादि सभी के समान ही विषय है। तो रचयिता और अध्याय मुख्यतः ध्यान में इसे आप रखेंगे, या किसी में विषय वस्तु किसी में अलग कुछ दिया हुआ है तो उसे भी आप ध्यान में रखेंगे, उसे हाईलाइट कर लेंगे अपनी नोटबुक में। ठीक है, तैत्तिरीय प्रातिशाख्य ये किसका है? ये कृष्ण यजुर्वेदीय प्रातिशाख्य है। कृष्ण यजुर्वेदीय, ये कृष्ण यजुर्वेद का प्रातिशाख्य है। तैत्तिरीय प्रातिशाख्य 2 खंडों में विभाजित है। इसमें समूल 24 अध्याय हैं। समूल 24 अध्याय हैं, 2 खंडों में विभाजित है। दोनों खंडों में 12-12 अध्याय हैं। कितने? 12-12 अध्याय हैं तैत्तिरीय प्रातिशाख्य में। और इसमें मुख्यतः देखिए ये विषय वस्तु इसकी महत्वपूर्ण है। इसमें प्रकृति पाठ और विकृति पाठों का वर्णन किया गया है। हम शुरुआत में ही पढ़ते हैं, उससे प्रश्न भी पूछा जाता है कि कितने विकृति पाठ हैं? 8। आप आंसर लगाते हैं उसका, 8 विकृति पाठ हैं। ये आपने बार बार याद भी किया है कि जटामाला, शिखा, रेखा, ध्वजो, दंडो, घनो, रथः, ये क्या है? 8 ये विकृति पाठ हैं। जटामाला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड, घन, रथ। और 3 प्रकृति पाठ हैं। यदि पूछा जाए प्रश्न तो प्रकृति पाठ कितना लगाएंगे आप? 3 है प्रकृति पाठ। विकृति पाठ हैं 8। तो प्रकृति पाठ और विकृति पाठों का वर्णन किस प्रातिशाख्य में किया गया है, यह प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। तैत्तिरीय प्रातिशाख्य में। किस प्रातिशाख्य में? तैत्तिरीय प्रातिशाख्य में प्रकृति और विकृति पाठों का वर्णन किया गया। देखिए मैंने आपसे कहा था कि विषय वस्तु जो कुछ पृथक हो उसे आप हाईलाइट कर सकते हैं। ये विषय वस्तु यहाँ पर अलग सी है कि प्रकृति पाठों का वर्णन केवल तैत्तिरीय प्रातिशाख्यों में ही किया गया है। ठीक है, सामवेद का प्रातिशाख्य है ऋग तंत्र। ऋग तंत्र से आप यह ना समझ लीजिएगा नाम से कि
ऋग्वेद का प्रातिशाख्य है ऋक्तंत्र, सामवेद का प्रातिशाख्य है, इसे आप स्मरण में रखेंगे। ऋक्तंत्र सामवेद का प्रातिशाख्य है, यह कौथुम शाखा से संबंधित है। सामवेद की कौथुम शाखा से संबंधित प्रातिशाख्य है ऋक्तंत्र, और इसे ऋक्तंत्र व्याकरण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऋक्तंत्र व्याकरण किसे कहते हैं? तो आप क्या आंसर लगाएंगे? ऋक्तंत्र प्रातिशाख्य को। ठीक है, 5 प्रपाठक हैं इसमें, 280 सूत्र हैं। कितने प्रपाठक हैं? 5 प्रपाठक हैं, 280 सूत्र हैं। इसके रचयिता कौन है? शाकटायन। कौन रचयिता है इसके? शाकटायन इसके रचयिता हैं। और इसका प्रतिपाद्य विषय है वर्ण उच्चारण, शिक्षा, संधि विचार, पदांत वर्णों में परिवर्तन। पदांत वर्णों में परिवर्तन से क्या तात्पर्य है? जैसे नाकारा हो जाना, कहीं कहीं अंत में परिवर्तन हो जाता है वर्णों में, उसी से तात्पर्य। वर्णोच्चारण, शिक्षा, संधि विचार, पदांत वर्णों में परिवर्तन। ठीक है, पुष्पसूत्र प्रातिशाख्य है एक, और इसका सामवेद का। इसके प्रणेता हैं, कौन है इसके प्रणेता? पुष्प ऋषि इसके प्रणेता हैं। 10 प्रपाठक है इसमें। अध्याय आप विशेष रूप से नोट कर लीजिएगा कि इसमें किस प्रपाठक में किस प्रातिशाख्य में कितने अध्याय हैं, कौन सा प्रातिशाख्य प्रपाठकों में विभक्त है। देखिए, जब यूजीसी के पास सामान्य से क्वेश्चन पूछ लेता है तब वह कठिन प्रश्नों पर आता है। हम क्या करते हैं कि प्रायः कल्प जो हैं, कल्पों के हम अध्याय और उसका भीतर घुस के हम ये नहीं पढ़ते हैं, उसे नहीं याद करते हैं, पर जब प्रश्न खत्म हो जाते हैं यूजीसी के पास तो वो भीतर फिर आ जाता है। अब फिर लगेगा कल्पों के अध्याय पूछने, कल्पों के भाष्य पूछने। हम यही पढ़ लेते हैं सामान्य दृष्टि से कि किस वेद का कौन सा कल्प है, गृहसूत्र किस वेद का कौन सा है, कौन सा धर्मसूत्र है, इतना ही हम याद कर लेते हैं। बस इतना ही हमारे लिए पर्याप्त होता है। पर हमें सब कुछ पढ़ना चाहिए, हमें सब कुछ याद करना है। जो महत्वपूर्ण नहीं होगा उसे मैं खुद ही छोड़ दूंगी। तो देखिए, यहाँ पर पुष्पसूत्र, ये अध्याय आपको सभी के याद करने हैं, सभी के नोट करने हैं। ठीक है, पुष्पसूत्र का संबंध है सामगान से। किससे संबंध है? सामगान से। 10 प्रपाठक हैं इसमें, इसके रचयिता हैं पुष्प ऋषि। इसमें स्तोभ का विशेष महत्व है। किसका विशेष महत्व है? स्तोभ का। स्तोभ का इसमें विशेष महत्व है। ये आपके हो गए सामवेद तक के प्रातिशाख्य। इसके बाद अथर्ववेद का प्रातिशाख्य। इसके पश्चात हम देखेंगे, क्या देखेंगे हम? इसके भाष्य रह गए हैं, इसके सभी के भाष्य हम एक साथ ही यहाँ पर देखेंगे, सभी के भाष्य। इसे आप नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाद में इसे आप साथ साथ नोट्स बनाते रहें तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। अथर्ववेद का प्रातिशाख्य है कौन सा? शौनकीय चतुराध्यायी का। शौनकीय चतुराध्यायी का। शौनकीय चतुराध्यायी का किसका प्रातिशाख्य है ये? अथर्ववेद का। अथर्ववेद से संबंधित प्रातिशाख्य है। इसके रचयिता हैं शौनक। शौनक ऋषि इसके रचयिता हैं। इसका इंग्लिश, सर्वप्रथम इसका विषय वस्तु देख लेते हैं, अनुवाद बाद में देखेंगे। विषय वस्तु क्या क्या इसमें विषय वस्तु है? 4 अध्याय हैं इसमें। 4 अध्याय हैं और ध्वनि विचार, संधि विचार, संहिता पाठ। ध्वनि विचार, संधि विचार और संहिता पाठ। ध्वनि विचार, संधि विचार और संहिता पाठ इत्यादि स्वर संधियों का और अवग्रह और प्रग्रह, यानी संधियों का ही इसमें विशेष रूप से वर्णन किया गया है। विषय वस्तु में इसके क्या वर्णन किया गया है? संधियों का ही इसमें विशेष वर्णन किया गया है। एक और प्रातिशाख्य है अथर्ववेद प्रातिशाख्य। अथर्ववेद प्रातिशाख्य। इसमें संधि, स्वर और पद पाठ के नियम दिए गए हैं। संधि, स्वर
स्वर और पदपाठ के नियम विशेष रूप से इसमें दिए गए हैं। इसका संस्करण सूर्यकांत ने 1940 में लाहौर से प्रकाशित किया। डॉक्टर सूर्यकांत ने इसका संस्करण कब प्रकाशित किया था? 1940 में लाहौर से प्रकाशित किया था। सूर्यकांत ने इसका एक संस्करण 1940 में लाहौर से प्रकाशित किया था। ये ठीक है, ये देख लिया आपने। अब चलिए भाष्य देख लेते हैं। ये अथर्ववेद का भी प्रातिशाख्य हो गया। भाष्य देख लेते हैं हम यहाँ पर। कौन कौन से भाष्य हैं? सर्वप्रथम हम देखेंगे ऋग्वेद का भाष्य। किसका भाष्य? ऋग्वेद का कौन सा प्रातिशाख्य था? ऋग प्रातिशाख्य का भाष्य। कितने इस पे भाष्य लिखे गए हैं? 2 भाष्य हैं इस पर। पहला उव्वट कृत 11वीं शती में लिखा गया शती का भाष्य। ऋग प्रातिशाख्य पर 2 भाष्य हैं, एक उव्वट का है, दूसरा विष्णुमित्र का है। विष्णुमित्र कृत वृत्ति। ये 2 भाष्य ऋग प्रातिशाख्य पर लिखे गए हैं। और इसके अतिरिक्त हमने क्या देखा था? यजुर्वेद का, शुक्ल यजुर्वेद का वाजसनेयी प्रातिशाख्य। वाजसनेयी पर कितने भाष्य हैं? वाजसनेयी पर भी ये भाष्य लिखा गया है, उव्वटकृत मातृवेदनात्मक भाष्य। उव्वटकृत मातृवेदनात्मक उव्वटकृत मातृवेदनात्मक भाष्य किस पर है? ये वाजसनेयी पर मातृवेदनात्मक भाष्य। दूसरा है अनंत भट्टकृत पदार्थ प्रकाश नामक भाष्य। ये पहला है। दूसरा है अनंत भट्ट कृत पदार्थ प्रकाश नामक भाष्य। अनंत भट्ट कृत पदार्थ प्रकाश नामक भाष्य। ये वाजसनेयी का भाष्य हो गया। ठीक है। इसके अलावा हमने तैत्तिरीय का प्रातिशाख्य को भी पढ़ा था। तैत्तिरीय प्रातिशाख्य के कौन कौन से भाष्य हैं? तैत्तिरीय प्रातिशाख्य का कौन सा भाष्य है? इस पर लिखा गया है माहिषेय कृत पदक्रम सदन भाष्य। माहिषेय कृत पदक्रम सदन भाष्य। माहिषेय कृत पदक्रम सदन भाष्य किसका भाष्य है? ये तैत्तिरीय प्रातिशाख्य का भाष्य है। सोमयार्य कृत त्रिभाष्य रत्न। सोमयार्य कृत त्रिभाष्य रत्न। सोमयार्य कृत त्रिभाष्य रत्न भाष्य। सोमयार्यकृत त्रिभाष्य रत्न भाष्य। गोपाल यज्वाकृत वैदिका भरण। 3 भाष्य लिखे गए इस पे। गोपाल यज्वाकृत वैदिका भरण। ठीक है। माहिषेयकृत पदक्रम सदन भाष्य, सोमयार्यकृत त्रिभाष्य रत्न भाष्य, गोपाल यज्वाकृत वैदिका भरण भाष्य। ये किसके भाष्य हो गए? तैत्तिरीय संहिता के ये भाष्य हो गए। ठीक है। इसके अलावा अथर्ववेद का भाष्य हम देख लेते हैं। ऋग तंत्र का कोई भाष्य नहीं प्राप्त होता। अथर्ववेद का शौनकीय चतुराध्यायिका जो हमने देखा था, शौनकीय चतुराध्यायिका का भाष्य हम देख लेते हैं यहाँ पर। इसका इंग्लिश
जो अनुवाद है विटनी ने प्रकाशित किया। इसको परिभाषा तो नहीं लिखे गए हैं। इंग्लिश अनुवाद विटनी के द्वारा प्रकाशित किया गया। ये अनुवाद इस पर प्रकाशित किया गया, इस पर कोई भाष्य नहीं है। विटनी के द्वारा इसे प्रकाशित किया गया। तैत्तिरीय प्रातिशाख्य का भाष्य है, लेकिन ऋक्तंत्र का कोई भाष्य हमें प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, ऋक्तंत्र का कोई भाष्य हमें प्राप्त नहीं होता है। और अथर्ववेद का देख ही लिया था आपने कि जो सूर्यकांत ने उसका एक संस्करण है वो उसे लाहौर से प्रकाशित किया था। और शौनकी चतुराध्यायिका का इंग्लिश अनुवाद जो है विटनी के द्वारा प्रकाशित किया गया। माहिश्रेय कृत पदक्रम सदन भाष्य सोमयार कृत त्रिभाष रत्न गोपाल यज्वा कृत वैदिकाभरण। वाजसनेयी पर 2 भाष्य लिखे गए हैं। ऋक् प्रातिशाख्य पर भी 2 भाष्य लिखे गए हैं। ठीक है, ये तो इसके भाष्य हो गए। क्या हो गए? ये भाष्य। तो ये हमने देख लिया यहाँ पर प्रातिशाख्यों के। इसके पश्चात हम छंदों को देखेंगे। इसके पश्चात हम क्या देखेंगे? यहाँ तक हमने प्रातिशाख्यों को देख लिया। अब हमारा रह गया क्या? छंद, कल्प और ज्योतिष। तो कल्प और छंद ज्योतिष हम अगली कक्षा में देखेंगे, अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। इसे आप नोट कर लीजिए प्रातिशाख्यों को और इसका स्मरण करिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।